बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजनल बेंच आज समाअत करता है। जो जिस्मानी रिमांड ATC के जज जस्टिस अबू अल-असनाद ज़ुल्करनैन साहब ने दिया था, उस रिमांड को, वो जो 8 दिन का जिस्मानी रिमांड था, उसको आज डिवीजनल बेंच ने हाई कोर्ट के उड़ा के रख दिया है, कालअदम करार दिया है। जस्टिस आमर फारूक और जस्टिस समर रफत साहिबा जो हैं, उन्होंने समाअत की है। बड़े अहम रिमार्क्स हैं, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक तो जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने ये बात की है कि मैं इसको आइंदा समाअत पे सुनूंगा, ये जो दरख्वास्त आई है। मगर बड़ी सिंपल सी बात है कि ये कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं, वो भी इस मामले को देख रहे हैं और इसको अदालत भी सुन सकती है और मैं भी इसको देख रहा हूँ। पार्लियामेंट अदारों की माँ है। जिस तरीके से इदारे के अंदर आप घुसे हैं और आपने पार्लियामेंटेरियंस को बाहर आपने देना चाहिए था, बाहर से आप अरेस्ट करते हैं, आपने अदारे की जो है वो तौहीन की है, एक किस्म की उसका तकद्दुस पामाल किया है। इस चीज़ को हम बड़े अहम तरीके से देख रहे हैं और मुल्क के हालात देखें कि किस तरीके से मुल्क के हालात हैं और आप जो मेम्बरान को गिरफ्तार कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार कर रहे हैं। फिर प्रोसिक्यूटर जनरल साहब जो हैं, उन्होंने बड़ी एक तकरीर वहाँ पे बांधी और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जलसे में तकारीर की गई हैं, इस वजह से हमें ये जो खौफनाक तकरीर थी, इस वजह से हमें मुकदमा बनाना पड़ा और FIR बनानी पड़ी और हमने अरेस्ट किया। तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि ठीक है, आपकी ये बात मान भी ली जाए तो क्या जो इस बात जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, इस तरह तो ये होगा कि जो कत्ल का मुल्ज़िम है उसको एनकाउंटर करके मार दिया जाए, या फिर आपकी बात मान भी ली जाए तो फिर फेयर ट्रायल कहाँ रह गया। जितना भी संगीन जुर्म हो तो उसके ऊपर जो मुल्ज़िम होता है, जो अक्यूज़्ड होता है, उसको फेयर ट्रायल का हक होता है। यहाँ पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, मैं आपको आपके सामने रख देता हूँ कि FIR जिसने लिखी है, जस्टिस आमर फारूक साहब कहते हैं कि ये एक कॉमेडी है, ये एक मिजाह है। जिस तरीके से लिखी गई और इस तरीके से फिल्में लिखी जाती हैं, ये एक फिल्म बन सकती है इसके ऊपर। साथ में उन्होंने कहा कि बड़े अच्छे अंदाज में कॉमेडी बयान की गई है FIR में। बड़े दिनों के बाद ये हमें कॉमेडी देखने को मिली। फिर जो मुज़क्का खेज किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ट्रायल कोर्ट ने 8 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया, इसके ऊपर भी उन्होंने तशवीश का इज़हार किया कि 8 दिन का जिस्मानी रिमांड नहीं बनता था। साथ में जो चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब हैं, उन्होंने भी एक टॉन्ट मारा कि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब, ज़रा आप FIR पढ़ें, इसका मतन पढ़ें। और जैसे ही उन्होंने मतन पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पर जो जस्टिस आमर फारूक साहब, उन्होंने कहा कि आपकी इस सारी FIR से ऐसे लग रहा है कि जैसे इस्लामाबाद पुलिस नहीं बल्कि रज़िया गुंडों में फंस गई। इस बात के बाद तो फिर अदालत के कमरे में पूरे कैके लगे खुल के और इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। साथ में FIR का जो आथर है उसके हवाले से भी दिलचस्प, उन्होंने कहा कि मुझे मज़ा आ गया कि देखें, शोएब शहीन ने पिस्तौल तान रखी थी, डंडा उसने मारा, बैरिस्टर गौर साहब ने असला निकाल लिया, ये FIR में दर्ज है। क्या मिजाज है? क्या हम शोएब शहीन को नहीं जानते? जस्टिस आमर फारूक साहब ने कहा, क्या हम जो बैरिस्टर गौर साहब हैं उनको नहीं जानते या बाकी लोगों को नहीं जानते? ये जिस तरीके से मिजाज माहौल बनाया गया है, ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। और साथ में चीफ जस्टिस आमर फारूक साहब ने वो माजी का भी एक सीन दोहराया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पहले भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक गिरफ्तारी की गई थी, वो इमरान खान साहब की गई थी, इसी तरीके से आपने कौमी असम्बली से गिरफ्तारी की गई है और ये तरीकाकार ठीक नहीं है, ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। अब बात करते हैं जो कौमी असम्बली है, उसमें एक नई जंग छिड़ चुकी है। मौलाना फजल रहमान साहब ने बड़ी हंगामा और बड़ी धमाके खेज एक स्पीच की है। एक तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इदारे और इदारों के जो बड़े हैं वो एक्सटेंशन की फ़िक्र में पड़े हैं, उनको एक्सटेंशनें चाहिए। एक्सटेंशन का अमल फ़ौज और सुप्रीम कोर्ट के अंदर गलत है। मौलाना साहब ने ये बड़ी अहम बात की है और साथ में उन्होंने कहा है कि हक तो ये था कि जैसे कौमी असम्बली के अंदर घुस कर जिस तरीके से गिरफ्तारियां मेरे मेम्बरान की गई, मेरे कोलीग्स की गई, 3 दिन तक
3 दिन तक कौमी असम्बली सोग मनाती और बंद कर दिया जाता कौमी असम्बली को। फौज और ब्यूरोक्रेसी को हक हासिल है तो पार्लियामेंट में ये मुतालबा कर सकते हैं कि हम 5 साल हमें भी एक्सटेंशन दी जाए। अगर फौज और जो अदलिया है वो ये समझती है कि हमें ये हक हासिल है कि 5 साल की एक्सटेंशन हमें दी जाए, तो फिर हम भी ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी सुप्रीम है और फौज भी अपने आप को सुप्रीम समझती है, तो पार्लियामेंट तो सब इदारों की माँ है, यहाँ से कानून साजी होती है हर इदारे की, तो फिर हमें भी 5 साल की एक्सटेंशन देनी चाहिए। मुल्क को आप कब्जे में लिया हुआ है, ये फौज को वो डिक्टेट कर रहे थे, इंडिकेट कर रहे थे। फौज को उन्होंने बड़ा खूब करके एक इशारा दिया है कि मुल्क को आपने कब्जे में लिया हुआ है, आप बहस करें तो हम जब कोई बात करते हैं, तनकीद करते हैं, तो एजेंसियां आ जाती हैं, वो आपको ऐवान से पकड़ कर ले जाती हैं। आपके आइन में लिखा हुआ है स्पीकर अय्याज सादक साहब ने टोका यहाँ पर मौलाना साहब को कि आपके आइन में लिखा हुआ है अदलिया और फौज के खिलाफ बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मौलाना साहब ने बड़े खुश मिजाज में कहा, उन्होंने कहा कि इस्लाह की तो बात की जा सकती है ना, तो मैं तो इस्लाह की बात कर रहा हूँ। फौज के जर्नल सर आंखों पर निज़ाम को ठीक करें, वादा जो किया करते हैं तो उस वादे को इखलाफ ना करें। हमारे साथ जो किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, इदारे को दुरुस्त करें, इदारे की इस्लाह करें। मेरे अरकान को इस तरह गिरफ्तार करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, वो भी कौमी असम्बली से। साथ में आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के हवाले से उन्होंने बात की कि ठीक है, जो तयन उम्र का किया गया, हमने भी जब पहले 68 ईयर्स का तयन किया गया था तो हमने इसकी मुखालफत की थी और बड़ी मुश्किल से 65 ईयर्स लाइफ बताई गई थी कि चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ के लिए। तो अब उस टाइम जो हुकूमत थी या जो अपोजिशन थी पीपल पार्टी, उन्होंने भी इसके ऊपर हमारी हिमायत की थी। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि एक्सटेंशनों के लिए मुद्दत बढ़ाई जा रही है या उसका कोई कानून लाया जाएगा कि किसी की एज बढ़ा दी जाए या इदारे में जो ओहदा है उसकी एज को एक्सटेंड कर दिया जाए। तो बड़ी अहम चीज़ें बात की हैं। फिर उन्होंने कहा कि काजी की उम्र ना बढ़ाएं, वो 25 अक्टूबर को रिटायर होंगे और हर हालत में होंगे, किसी किस्म की उम्र ना बढ़ाई जाए। एक चीज़ उन्होंने बात की, इदारों के सरबराह अपने आप को ठीक करें, एक्सटेंशन लेने के लिए खेल रहे हैं सब कुछ। एक्सटेंशन आर्मी चीफ की भी गलत है और चीफ जस्टिस काजी फायजीसा हो या कोई भी हो उसकी भी एक्सटेंशन गलत है। साथ में उन्होंने कहा कि मौलाना साहब, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उन्होंने हमारे हाथ मरोड़े, हमें मुश्किल में डाला और हमारे ऊपर प्रेशर डालकर ओहदे में तोसी करवाई। यानी कि उस वक्त जो आर्मी चीफ था, ये उसके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और इंकिशाफ भी है कि उसने ज़बरदस्ती एक्सटेंशन ली थी। तो अब हम अगर तनकीद करते हैं तो एजेंसियाँ पार्लियामेंट में आ जाती हैं और तोड़ फोड़ करके पकड़ लेती हैं। तो ये चीज़ें मौलाना साहब ने बड़ी खुल कर कही हैं और उन्होंने कहा कि किसी किस्म की कोई एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है और ना देने के हम हक में। इमरान खान साहब ने जेल से बड़ी अहम गुफ्तगू की है। एक तो सहाफ़ियों के हवाले से उन्होंने बात की है कि सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर पर जो जोशी खताबत में जो कुछ उन्होंने सहाफ़ियों के बारे में बोला है वो उसकी मैं तायीद नहीं करूँगा, लेकिन जो इस टाइम सहाफ़ी हैं जिस तरीके से वो सर्वाइव कर रहे हैं वो एक जिहाद कर रहे हैं और ये मुझे इसका इल्म है। जज हमायूं दिलावर जिसने मेरे खिलाफ फैसला दिया उसको अरबों की ज़मीन इनाम में दी गई। जज हमायूं दिलावर के खिलाफ KPK में करप्शन का केस एंटी करप्शन और FIA ने केस बना दिया है। आप अंदाज़ा लगा लें। सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ कि आज़ादी और कानून की बालादस्ती के लिए, जमहूरियत और कानून की बालादस्ती के लिए अवाम स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट का मैं जल्द ही ऐलान करने जा रहा हूँ। अब जहाद का वक्त आ गया है और आपको निकलना पड़ेगा। और साथ में उन्होंने कहा कि अगर काजी फायजीसा साहब को एक्सटेंशन दी जाती है तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों आपने इसके खिलाफ निकलना है, क्योंकि ये आपको गुलाम बनाने जा रहे हैं और फिर आपके लिए मुश्किलात और मज़ीद बढ़ जाएंगी। नवाज शरीफ को
जो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में उनको बड़ी मुश्किल से रखा गया है, वो रोका गया है। वो तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से लंदन में जाके महफूज हो जाएं, अपने आप को बचा लें। बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने बात की कि कोई बताए कि मेरी बीवी को किस जुर्म में जेल में रखा गया है। सिर्फ एक आदमी की अनाज और जिद की वजह से मेरी बीवी जेल में है। आपको पता है वो आदमी कौन है? इमरान खान साहब बारहा ये बता चुके हैं। मौसम नकवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म किया। जिले शाह के कत्ल में मौसम नकवी और IG पंजाब शामिल हैं। जिले शाह की पोस्टमार्टम में 26 तशद्दुद के निशानात जो हैं वो सामने आए। मौसम नकवी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म करने में जो इनाम दिया गया वो चेयरमैन PCB का ओहदा है और साथ में फिर वज़ीर दाखिला भी बना लिया गया। इसके अलावा काजी फायज ईसा साहब ने तमाम जुल्म को प्रोटेक्ट किया। जो जुल्म हमारे ऊपर हुआ, हमारी ह्यूमन राइट्स पिटीशन जो हैं वो नहीं सुनी जा रही। काजी फायज ईसा साहब इस तमाम सिस्टम का हिस्सा हैं और हमारा इंतखाबी निशान भी काजी फायज ईसा साहब ने छीन लिया। इसके अलावा रावलपिंडी के कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं और चीफ जस्टिस को बिल्कुल बेनकाब कर चुके हैं लियाकत चट्टा साहब, और उन्होंने इनको जिम्मेदार करार दिया कि इन्होंने बिल्कुल जो इलेक्शन है उसमें भरपूर तरीके से धांधली कराई है और हमारे ऊपर इन लोगों को फॉर्म 47 वालों को मुसल्लत किया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अलावा तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, इस इदारे पर भी हमला आवर हैं। ये सब अपनी पावर के लिए किया जा रहा है। तो पाकिस्तानियों, आपने किसी हालत में भी एक्सटेंशन को कबूल नहीं करना है। कोई पाकिस्तानी लोगों को और पाकिस्तानी हुकूमत को पैसे देने के लिए तैयार नहीं है। कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, तारीख में स्याह जो सरमायाकारी है वो बिल्कुल कम होती जा रही है। पाकिस्तान से लोग बाहर जा रहे हैं, पैसा बाहर जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने कहा कि थोड़ी सी जज्बाती तकरीर थी। खैर, मेरे पास ना टीवी है और जो टीवी है उसके ऊपर PTV है और PTV के अलावा मेरे पास कोई चैनल नहीं है। सोशल मीडिया एक समंदर है, मुझे नहीं पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमारी तारीख जमहूरियत, जहाद और अदलिया की बहाली के लिए है और अदलिया की मजबूती के लिए है। कानून की हुक्मरानी के लिए हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पूरी पार्टी तैयार हो जाए सड़कों पर निकलने के लिए। कानून की हुक्मरानी के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। ये उन्होंने बात की है और साथ में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको मैं हिदायत कर रहा हूँ कि अब स्ट्रीट मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएं। तो इमरान खान साहब भी जलाल और गुस्से में बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और नई हिकमत अमली बना के बैठे हैं। लेट्स सी मामला कितने संगीन होते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।